अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इश्क़ इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक आने ही वाला है तो मैंने सोचा बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूं ताकि रमज़ान में जो है हम सब इबादत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें और रमज़ान में रूटीन के कामों को हम कम वक्त में इजीली कर सकें। अल्लाह के फ़ज़ल करम से आज फ़जर की अज़ान से पहले ही मैं उठ गई थी और बल्कि मैं फ़जर की अज़ान होने का इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ फ़जर की अज़ान भी शेयर की जाए। अलार्म बाद में बजा तो मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया। अच्छा, सुबह की अज़ान में जो आयत आती है ना, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो बचपन से ही मैं इस आयत से बहुत फैसिनेट होती थी। फिर मैंने इसका मीनिंग जाना और अब तो इसकी अहमियत का भी अंदाज़ा हो गया है। तो मैंने भी अपने बच्चों को जब फ़जर की नमाज के लिए जगाना होता है ना, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि अज़ान में भी आता है कि नमाज नींद से बेहतर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं फ़्रिज में से सारी चीज़ें निकाल रही हूँ और सब कुछ निकाल के मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। मैंने सोचा कि फ़्रिज की क्लीनिंग से स्टार्ट करते हैं रमज़ान की तैयारी को और अच्छी तरह से फ़्रिज के अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ ताकि रमज़ान में आसानी से जो आइटम्स हैं खाने पीने के उनको रखा भी जाए और यूज़ भी किया जाए। और मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं फ्रिज में और फ्रीज़र में किस तरीके से चीज़ों को रखती हूं। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में भी मैं अपने फ्रिज को हमेशा क्लीन रखती हूं, ऑर्गेनाइज रखती हूं। मुझे अच्छा लगता है और ये मेरी हैबिट्स हैं। सिर्फ फ्रिज की ही नहीं और किचन ही की नहीं बल्कि पूरे घर की हर एक कॉर्नर की मैं डिटेल्ड क्लीनिंग रमज़ान के महीने से पहले करके रखती हूँ। और बल्कि इसके अलावा जो हमें ईद के कपड़े होते हैं, जो रमज़ान में नए कपड़े पहनने होते हैं, जैसे कि जो 4 जुम्मे आते हैं ना रमज़ानुल मुबारक में, उनके लिए मेरी कोशिश होती है कि नए कपड़े पहने जाएं। वैसे हम पूरा साल कपड़े बनाते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रमज़ानुल मुबारक के लिए ख़ुसूसी नए कपड़े बनाऊं और जो जुम्मा मुबारक आता है ना, उस दिन मैं नया सूट पहनूं। तो उनकी शॉपिंग भी मैं रमज़ान के आने से पहले कर लेती हूँ ताकि उस महीने में मुझे बाज़ारों के चक्कर ना लगाने पड़े और मेरा कीमती प्रेशियस टाइम वेस्ट ना हो इबादत का। आगे चल के आपको और भी बहुत यूज़फुल आइडियाज़ मिलेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। कुछ फ्रिज में रखने के न्यू बॉक्सेस भी मैं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर किए जाएं। जो फ्रिज के डोर साइड पे टॉप शेल्फ है ना, बॉक्स है, उसके लिए मुझे बहुत प्यारे 2 बॉक्स मिले जिनके अंदर मैंने स्वीट कॉर्न डाल के रखी। ये बॉक्सेस मैं यहाँ पे रख रही हूँ क्योंकि इनके अंदर काफ़ी स्टोरेज होती है। ऊपर वाले बॉक्स में मैंने यखनी रखी हुई थी और यहाँ मैंने इसमें चीज़ रखी है। मुझे कोई भी फ्रोज़न आइटम ना शॉपिंग बैग्स के अंदर या जिप लॉक बैग्स के अंदर फ्रिज में फ्रीज़र में रखना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं ये बॉक्सेस लेकर आई। इनके अंदर काफ़ी स्पेस है, स्टोरेज है और बहुत इजीली इनके अंदर मैं समोसे, रोल, कोफ्ते
और भी जो आइटम्स होते हैं लाइक ड्रम स्टिक्स हैं या जो शामी कबाब हैं, कटलेट्स हैं, वो सब मैं इन बॉक्सेस के अंदर बहुत इजीली अरेंज करके रखती हूँ। आगे आप देखेंगे। अच्छा, ये जो एग रखने की ट्रे है ना और जो बॉक्स है, ये मेरे फ्रिज के साथ ही आया था। तो ये बहुत अच्छा है कि इकट्ठे ही मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं एग्स, ताकि पूरा हफ्ता आराम से गुजर जाए। तो इसके अंदर मैं बहुत अच्छी तरह से एग्स को रख देती हूँ और काफ़ी सारे एग्स इसके अंदर अकोमोडेट हो जाते हैं। फ्रीज़र के बॉक्सेस भी वॉश करने वाले थे तो मैंने उनको भी वॉश किया और उसके साथ मैंने खजूरें थी उनको भी वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया। मैं जल्दी काम करी थी और मैंने सोचा सबसे पहले अंडों को संभाल दूं। पहले मैं जब अंडा आते थे ना तो वॉश करती थी और फिर फ्रिज में संभाल कर रखती थी, मगर क्या होता था कोई ना कोई अंडा मेरे हाथ में ही टूट जाता था, क्योंकि ज़्यादा से धोने होते थे और मैं जल्दी वॉश करती थी। लेकिन अब मुझे जो अंडा जब यूज़ करना होता है उससे पहले मैं उसको वॉश कर लेती हूँ। आपने देखा कि कितनी अच्छी तरह से सारे अंडे बॉक्स के अंदर और ट्रे के अंदर अकोमोडेट हो गए हैं। अच्छा, ये मैं बॉक्स लेकर आई थी टमाटर रखने के लिए। वैसे जब भी टमाटर आते हैं ना तो मैं मोस्टली टमाटरों की प्यूरी बना देती हूँ। सिर्फ 10 से 15 दाने जो हैं वो मैं टमाटर के रख लेती हूँ कि जैसे जब भी फ्रेशली ऑमलेट वग़ैरह बनाना हो या फिर सैलड्स बनाने हों। इस तरह बॉक्सेस में सब्ज़ी रखने से ना सब्ज़ी बहुत आसानी से रखी भी जाती है, यूज़ भी हो जाती है और सब्ज़ियाँ जल्दी ख़राब भी नहीं होती। अब जो वेजिटेबल्स अवेलेबल थी ना मैंने फ़िलहाल उन्हीं को यूज़ किया। सब्ज़ी ताज़ा नहीं मंगवाई क्योंकि फिर उसको भी समेटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो चूँकि मुझे वीडियो भी बनानी थी तो सब चीज़ों की एक साथ में वीडियो बनाना मुश्किल भी हो जाता है और काफ़ी लंबी वीडियो भी बन जाती है। अब इन छोटे और बड़े बॉक्सेस को यूज़ करते हुए मैंने बहुत अच्छी तरह से सब्ज़ियाँ रखी और आप देखना कि कितनी अच्छी तरह से फ्रिज के अंदर सारी सब्ज़ियाँ अकोमोडेट हो गई। इससे फ्रिज काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन भी लगता है और स्पेस भी काफ़ी बच जाती है और सब्ज़ी निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। एक बहुत अच्छी टिप ये भी है कि जब भी सब्जियों को धोने के बाद उनको ड्राई होने दें या फिर उनको ड्राई टॉवल के साथ आप वाइप कर लें, ड्राई कर लें और फिर उसके बाद बॉक्सेस में डाल के फ्रिज में रखें। काफ़ी लॉन्ग टाइम हमारी सब्जियां सेफ़ रहती हैं। अच्छा, ग्रीन चिलीज़ की और रेड चिलीज़ की मैं डंडी उतार कर तो बॉक्स में डाल के रखती हूँ ताकि मुझे जब भी यूज़ करनी हो मैं इजीली यूज़ कर लूँ। अच्छा, मैंने जब से सुना ना कि प्लास्टिक के बॉक्स में खाना गर्म नहीं करना होता माइक्रोवेव के अंदर, तो तब से मैंने फ्रिज के लिए जो कंटेनर में लेकर आई ना वो मैंने ग्लास के ले लिए, शीशे के। उनके ढक्कन तो प्लास्टिक के लेकिन मैं ढक्कन उतार देती हूँ, तो शीशे के ही वो डोंगों में मैं सालन वगैरह जो बच जाता है वो रख देती हूँ। उन कंटेनर्स को फ्रिज में रखती हूँ। अब ये जैसे धनिया मैंने धो के उसको ड्राई करके कटिंग करके और नीचे पेपर रख कर और फिर अंदर धनिया रखती हूँ और उसको कवर करके इस शीशे के जार में रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। इससे 1 से 1.5 हफ्ता जो है वो धनिया बिल्कुल ग्रीन रहता है और फ्रेश रहता है। अब जैसे आपने देखा कि एक जार के अंदर मैंने अचार डाला हुआ है, एक जो कंटेनर है उसके अंदर मैंने सारे केचप के सैशेज़ रखे हुए हैं और एक के अंदर मैं आलू बुखारा और इमली जार के अंदर रखती हूँ। फ़िलहाल मैंने उसको पैकेट के अंदर रख दिया था, बट अदरवाइज़ मैं उनको खोल के और इस जार के अंदर हाफ़ साइड पे आलू बुखारा रखती हूँ और हाफ़ साइड पे इमली रखती हूँ।
अब खजूरें भी रख दी मैंने। अब इस एक कंटेनर के अंदर मैंने लेफ़्ट ओवर सालन रखा हुआ है और एक कंटेनर में मैं आटा गूंद कर रखती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक जैसे जार ले लूँ, एक जैसे कंटेनर्स लूँ, ताकि फ्रिज के अंदर भी चीज़ें रखी हुई अच्छी और प्यारी लगें। अब फ्रिज के इस बॉक्स के अंदर मैं सब्ज़ी के बॉक्सेस रखूँगी और बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज करके। अब जो खाली बॉक्सेस होंगे ना, उनके अंदर जो बाकी की सब्ज़ी आएगी वो मैं धोकर ड्राई करके इनके अंदर रख दूँगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपको वो भी मैं दिखा दूँगी कि मैंने कौन कौन सी सब्ज़ियाँ किस किस तरह से इनके अंदर अकोमोडेट की। आपने देखा कि कितनी अच्छी तरह से सब्ज़ियाँ और सब्ज़ियों के बॉक्सेस एडजस्ट हो गए हैं और कितनी आसानी से मैं सब्ज़ियाँ निकाल सकती हूँ। इससे फ्रिज कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है और मेस्ड अप भी नहीं हो रहा कुछ भी। अब आप देखेंगे टमाटर मैं बॉक्सेस में रख रही हूँ, उसके साथ कितनी ज़्यादा स्पेस जो है वो बच गई है। इसके साथ में मैं कोई और सब्ज़ी भी रख सकती हूँ। अब कुछ कंटेनर्स मैंने ग्लास के छोटे छोटे भी लेकर रखे हुए हैं, जिनके अंदर मैं दही डालती हूँ, जिनके अंदर चटनी डालती हूँ, बना कर रखती हूँ। या दही बच जाता है तो वो रख लेती हूँ। कभी कभी बिल्कुल थोड़ा सा सालन बच जाता है तो मैं उन छोटे कंटेनर्स के अंदर संभाल के रख देती हूँ। सब काम करने के साथ मैंने बच्चों को लंच में हलीम भी सर्व की, जो मैंने अर्ली मॉर्निंग बना के रखी थी। अच्छा, ये जो मेरे बॉक्सेस हैं ना, ये काफ़ी डीप हैं और इनके अंदर कोई भी चीज़ लाइक काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं फ्रोज़न आइटम्स इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, अकोमोडेट होते हैं और मेरे लिए बहुत आसानी रहती है। आज की वीडियो में मेरी पूरी कोशिश है कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो और आप मुझसे बहुत सारी चीज़ें सीखें। आज की वीडियो पूरी ऑनेस्टी के साथ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और जो मेरी पर्सनल रूटीन में जो मैं काम चीज़ें यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। अब ये जो मेरे कंटेनर्स हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। इनको मैंने 5 इयर्स पहले ख़रीदा था और ये मेरे मोस्ट फेवरेट कंटेनर्स हैं। अच्छा, ये जो कंटेनर है ना, ये डीप नहीं है। इसमें मैं चटनी डालती हूँ या टमाटो प्यूरी डालती हूँ ना, तो बहुत अच्छी सी फ्लैट हो जाती है और फ्लैट क्यूब्स की फॉर्म में निकलता है और इसको कट करना भी इजी होता है। तो ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ, समटाइम्स हमें मार्केट में ये नज़र आते हैं लेकिन हमें उनका यूजेज नहीं समझ आता, तो मैंने सोचा कि हो सकता है किसी को इससे आइडिया आ जाए। ये कंटेनर्स फ्रीज़र में ज़्यादा जगह भी नहीं लेते क्योंकि ये फ्लैट है ना। अब मैंने सोचा कि साथ में मैं टमाटो प्यूरी भी चढ़ा दूँ ताकि मेरे बाकी कामों के साथ टमाटो प्यूरी भी क्विकली रेडी हो जाए। टमाटो प्यूरी भी मैं बना के इसी तरह के कंटेनर्स में फ्रीज़ कर लेती हूँ और प्याज जो है उसको भी मैं गोल्डन ब्राउन करके क्रिस्पी से वो भी एक कंटेनर में रख लेती हूँ। तो जो प्याज ब्राउन हुई हुई होती है ना, उसको हम फ्रिज के बगैर भी रख सकते हैं और वैसे भी आजकल तो मौसम भी अच्छा है, ठंडा है, तो वो ख़राब नहीं होते। अच्छा, जो प्याज मैं ब्राउन करती हूँ ना, वो मैं ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई करती हूँ। इससे प्याज क्रिस्पी भी बनती है और जल्दी भी ब्राउन हो जाती है। टाइम को सेव करने के लिए ये भी एक बहुत अच्छी टिप है। प्याज को मैं स्ट्रेनर के अंदर निकालूंगी ताकि जो भी एक्सेस ऑफ ऑयल होगा ना, वो भी निकल जाए और प्याज ज़्यादा क्रिस्पी सी रहे। अब साथ में टमाटो प्यूरी भी रेडी हो गई है। इसको मैं बीट करके और थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि जितना भी वाटर है इसके अंदर वो ड्राई हो जाए और थिक पेस्ट बने। टमाटो प्यूरी का पेस्ट थिक होना चाहिए, वाटरी नहीं होना चाहिए। ये जो मेरे कंटेनर्स हैं ना, ये टूटते जा रहे हैं,
2 से 3 कंटेनर्स तो टूट चुके हैं मुकम्मल तौर पर। अब ये वाला भी एक जो है वो साइड से क्रैक हुआ है, और उसके साथ मैंने क्या टिप यूज़ की है अभी आप आगे चल के देखेंगे। ये देखेंगे ये साइड से क्रैक हुआ है, और मैंने फॉइल लेकर यहाँ पे बाउंड्री वॉल बना दी, और मेरा ये हैक जो था सक्सेसफुल रहा। इसमें से टमाटो प्यूरी ड्रिप नहीं हुई, गिरी नहीं, लीक नहीं हुई। अच्छा, एक तो मैं टमाटो प्यूरी बनाकर फ्रीज़ करती हूँ, और एक मैं ग्रेवी मसाला रेडी करती हूँ। जैसे ग्रेवी वाला सालन होता है ना, कोरमा होता है, शोरबे वाला आलू गोश्त होता है, या बिरयानी मसाला तैयार करना होता है ना, तो उसके लिए ग्रेवी मसाला मैं रेडी करती हूँ। तो उसकी भी आपके साथ रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। अच्छा, मेरे घर में ना खाना बहुत कम खाया जाता है रमज़ानुल मुबारक में। अफ्तारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो मैं इसीलिए जो भी खाना बनता है उसकी मसाले और प्यूरीज रेडी करके रख लेती हूँ। वैसे मैं नॉर्मल रूटीन में भी बना के रखती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे कुकिंग करनी होती है मैं क्विकली कुकिंग कर लेती हूँ, और कभी गेस्ट आते हैं तो मैं क्विकली खाना रेडी कर लेती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और ये बहुत यूज़फुल आइडियाज़ हैं, और इनको मैं काफ़ी सालों से अप्लाई कर रही हूँ। अब जो मैंने प्याज ब्राउन की थी उसको भी मैं इस बॉक्स के अंदर रख दूँगी सेव करके। अच्छा, मैं ना चीनी को भी कैस्टर करके एक जार के अंदर डालकर रख लेती होती हूँ। अब नमाज का टाइम था, तो मैंने उससे पहले चने और लोबिया दोनों अलग अलग कुकर में डालकर रख दिए, और फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन पढ़नी थी, तो वो भी मैं बैठकर पढ़ती रही। अच्छा, नमाज पढ़कर और कुरान पाक पढ़कर ना कामों से भी हमें ब्रेक मिल जाता है, और हम रिलैक्स भी हो जाते हैं, हमारी बॉडी को रेस्ट भी मिल जाता है। अच्छा, आप यहाँ पे मैं ड्रम स्टिक्स रेडी कर रही हूँ, और उनको मैं बॉक्सेस में रखती जाऊँगी। नॉर्मली मैं शामी कबाब और कटलेट्स और ड्रम स्टिक्स और चिकन टिक्का की मैरिनेटेड चिकन टिक्का सब फ्रीज़र में मैं नॉर्मल रूटीन में भी बना कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब चूँकि वैसे भी रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है, तो मैंने कुछ प्रैक्टिस ज़्यादा शुरू कर दी ताकि काम जो है वो मुझे आसान लगे। मुझे आपके साथ भी ये शेयर करना था। अब जब ये सब चीज़ें हमारी ऑलरेडी बनी होती हैं और फ्रीज़र में रेडी होती हैं, तो हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। अब ये सब काम जो है मैंने 3 दिन लगाकर किए, और वीडियो चूँकि बनानी थी तो मुझे 3 दिन लगे ये सब काम करने में। अब जो ड्रम स्टिक्स का मिक्सचर बचा था उनके मैंने छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए, चीज़ बॉल्स। ये सब जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो इनको मैं दूसरे बॉक्स में शिफ्ट कर दूँगी, और उसके अंदर ये सारे बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। खाने पीने की चीज़ें हम पहले से रमज़ानुल मुबारक से पहले इसलिए रेडी करके रखते हैं, एक तो ख़ास खाने पीने का एहतमाम होता है, और हम इबादत के लिए ज़्यादा टाइम निकालना चाहते हैं। रमज़ान की इबादत का सवाब 70 गुना ज़्यादा हो जाता है, और मुझे लगता है कि खाने बनाने का भी सवाब हम लेडीज़ को 70 गुना ज़्यादा ही मिलता है। इफ्तार में चिकन पकौड़े मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैं चिकन बोटी मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख देती होती हूँ। अब यहाँ शामी कबाब भी रेडी हो गए हैं, और इनकी अब मैं टिक्कियाँ बनाऊँगी। अब मैं ये फॉइल काट रही थी कि शामी कबाब में जब बॉक्स में रखूँगी
नीचे मैं शामी कबाब की एक लेयर लगाऊंगी, ऊपर मैं फॉइल रखूंगी और फिर मैं दूसरी लेयर लगाऊंगी और इसी तरह से फॉइल के साथ मैं लेयरिंग करके शामी कबाब बॉक्स के अंदर रख दूंगी। इस तरह से शामी कबाब आपस में चिपकेंगे नहीं। अल्लाह ताला का हम सब मुसलमानों पर इतना बड़ा करम और फजल है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसे महीने से नवाजा। इस महीने में सब लोगों का टाइम खाना सहरी करने का एक ही होता है, इफ्तार करने का एक होता है और तमाम काम करने वाले लोग एक ही वक्त में कोशिश करते हैं कि इफ्तार से पहले अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। अब यहाँ पे मैं चाय पीना चाहती थी तो मैंने चाय रखी और साथ में जो मैं मसाला ग्रेवी कह रही थी ना बनाने का वो रेडी करूँगी। उसमें मैं ब्राउन प्याज डालती हूँ, लहसुन अदरक डालती हूँ और टमाटर डालती हूँ। मैं बहुत थक गई थी और ये कप ऑफ टी मेरी एनर्जी को बहाल करने के लिए बहुत ज़रूरी था और मैंने काफ़ी रिलैक्स किया। अब जैसे लोबिया और चने भी बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं ना गलने में, तो इनको भी मैं पहले से ही बॉईल करके बॉक्सेस में डालकर फ्रीज़र में रख लेती हूँ। अच्छा, लोबिया और चनों के लिए भी जो मैंने बॉक्सेस लिए हुए ना, ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो इनके अंदर भी जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं ना, तो अगर मुझे हाफ़ भी यूज़ करना हो तो मैं इजीली उनको सेंटर से कट करके यूज़ कर लेती हूँ। अभी चूँकि मुझे कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने थे तो मैंने थोड़े थोड़े से ही चीज़ों को बॉईल किया है और क्योंकि अभी रमज़ान में कुछ दिन बाकी हैं तो 2-3 दिन पहले मैं कुछ और काम कर लूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा उतना ही मैं चीज़ें रेडी करूं जितनी कि मैं रमज़ान से पहले ये वाली सब चीज़ें यूज़ कर लूं और रमज़ान के लिए नई चीज़ें और बना कर रखूं। अब जैसे पराठे होते हैं ना, उनको भी मैं इस तरह से बेल कर और एक राउंड बॉक्स है मेरे पास, उसके अंदर रखती हूँ लेयर्स लगाकर फॉइल के साथ। जिस तरह शामी कबाब रखे ना, इसी तरह से पराठे भी मैं बेल कर रख लेती हूँ। बस उनको सिर्फ निकालते हैं और तल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं। अब आपने देखा कि कितनी अच्छी तरह से सारे बॉक्सेस फ्रीज़र के अंदर एडजस्ट हो गए हैं। अब जब शामी कबाब बन रहे थे तो मोहित ने मुझे कहा कि मुझे शामी कबाब वाला सैंडविच चाहिए, तो मैंने मरियम और मोहित के लिए क्विकली सैंडविचेस भी बनाए। एक लास्ट ब्रेड का स्लाइस बच गया था तो उसका मैंने अपने लिए भी सैंडविच बनाया। सैंडविचेस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे। अभी जैसे मैंने अपने लिए लास्ट स्लाइस का सैंडविच बनाया है, शायद आप लोग भी ऐसे करते होंगे कभी कभी। अब जैसे जैसे जो चीज़ मैं बनाती जाती हूँ ना, तो बच्चे कहते हैं कि अब हमें आप बनाकर ट्राई भी करवाएं। अब बर्गर्स भी समटाइम्स मैं इफ्तार में बनाकर बच्चों को देती हूँ, तो उसके लिए मैं पैटीज़ को मैरिनेट करके और बॉक्स में इस तरह से रखती हूँ, लेयरिंग करके फॉइल रख कर कि वो चिपकते नहीं हैं और हर एक पैटी अलग अलग इजीली निकल आती है। अब जैसे हनी विंग्स बनाने हों या चाइनीज़ के मंचूरियन बनाना हो, उसके लिए भी चिकन मैरिनेट करके मैं पहले से रख देती हूँ। और अगर रोस्ट चिकन बनाना है तो वो भी सब मैं मैरिनेशन पहले से ही करके उनको फ्रीज़र में रख लेती हूँ। अब आप देखें कि मैरिनेटेड चिकन के पीसेस मैं बॉक्स के अंदर अलग अलग करके रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं फॉइल रखूँगी और एक और लेयर में भी बोटियाँ जो हैं वो मैं अलग अलग करके रखूँगी ताकि गोश्त आपस में चिपके नहीं, क्योंकि वो डीफ्रोस्ट होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस तरह बहुत आसानी से ही आप ने जितना भी चिकन यूज़ करना है, 2-3 बोटियाँ निकालनी है या आपको ज़्यादा पूरा एक ही बार में बॉक्स यूज़ करना है, तो भी आप की जो गोश्त है वो जुड़ा हुआ नहीं होगा, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं।
अब ग्रेवी मसाला का पेस्ट भी रेडी हो गया है और इसको भी मैं बॉक्सेस में डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी। ये बहुत ही इंस्टेंट इससे कुकिंग होती है और बहुत डिलीशियस भी बनता है। और अब मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि फ्रिज भी नीट एंड क्लीन और हर एक चीज़ फ्रेशली फ्रिज के अंदर मैंने बना कर रखी। फ्रिज बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी लग रहा था और मैं खुश थी कि मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं और मैं रिलैक्स हूँ। अब मैं कुछ वक्त अपने आप को भी दे सकती हूँ, बच्चों को दे सकती हूँ, घर को दे सकती हूँ और मेरी काफ़ी सारे काम जो हैं वो इजीली हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी चीज़ को आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी और निखर कर आती है। हमारे बच्चों पर हम तवज्जो देते हैं तो वो बहुत अच्छे बच्चे बनते हैं, ताबेदार होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और इंशाल्लाह होंगे। इसी तरह से घर पे तवज्जो दें तो घर बहुत खूबसूरत लगता है। रिश्तों को तवज्जो दें तो जुड़ कर मोहब्बत के साथ रहते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम फजल बनाए रखे, आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खुश असलूबी के साथ कर लिए। और ये मैंने समोसे और रोल भी उन बॉक्सेस में देखे कितने अच्छे तरीके से सेट करके रखे हैं। और जो मैंने ड्रम स्टिक्स और चीज़ बॉल्स बनाए थे उनको मैंने इस लंबे वाले डीप बॉक्स के अंदर डाल दिया और बहुत अच्छी तरह से वो भी एडजस्ट हो गए थे। और जो जिसमें मैंने मोज़रेला स्लाइसेस रखी हुई थी उसके अंदर मैंने कोफ्ते डाल के रख दिया। अब ये बॉक्स जो मैंने फ्रिज की साइड से निकाले ना, इसके अंदर मैंने गंदम के दाने रखे हुए हैं। ये भी एक बहुत ही यूज़फुल टिप है। मैं जब भी गंदम के दाने लेकर आती थी ना तो वो एक हफ़्ते के बाद या 15 डेज़ में ही वो ख़राब हो जाते थे, पाउडर बन जाते थे, कीड़ा लग जाता था। लेकिन जब से मैंने फ्रिज में रखना शुरू किए हैं ये आप 6 महीने भी रख सकते, ख़राब नहीं होंगे। ये लॉन्ग बॉक्सेस फ्रिज के लिए बहुत यूज़फुल हैं। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अकोमोडेट हो जाती हैं। अच्छा, अब ये सब तो फ्रोज़न आइटम्स थे और फ्रिज से रिलेटेड आइटम्स थे, लेकिन कुछ टिप्स दूसरी भी हैं, जैसे कि बेसन। अब रमज़ानुल मुबारक में पकोड़े तो बनते हैं, फुल्कियाँ बनती हैं, तो उसके लिए मैं बेसन जितना भी यूज़ होना होता है ना उसको एक बड़े कंटेनर में सारे उसके अंदर स्पाइसेस मिक्स करके एक ही बार में डालकर रख लेती हूँ। हर रोज़ मुझे बेसन के अंदर मसाले मिक्स नहीं करने पड़ते, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए यूज़फुल रहता है। ना सिर्फ रमज़ान के महीने के लिए, मैं इसको पूरा साल इसी तरह से बेसन को मिक्स करके स्पाइसेस रखती हूँ। और थोड़ा सा बेसन जो है वो अलग से रख लेती हूँ अगर किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना हो तो। इसी तरह से जैसे मैं बर्गर पैटी बनाती हूँ और उसके ऊपर मुझे कॉर्नफ्लावर लगाना होता है, तो मैं कॉर्नफ्लावर के अंदर भी जो स्पाइसेस होती हैं ना वो भी ऐड करके रख लेती हूँ एक जार में, जो कि मेरा पैटीज़ वग़ैरह बनाने के काम आता है। और एक जार में, छोटे जार में कॉर्नफ्लावर सेपरेटली करके रखती हूँ। और फिर मैं रमज़ान में मीठी फुल्कियाँ, मेरे घर में बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल स्पाइसेस रेडी करती हूँ। उसकी छोटी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें मैं साबुत सूखा धनिया, साबुत सफ़ेद ज़ीरा इक्वल क्वांटिटी में उनको हल्का हल्का सा सौते करती हूँ, भूनती हूँ और फिर उनको पीस लेती हूँ, पाउडर बना लेती हूँ और उनके अंदर भी इक्वल क्वांटिटी में चाट मसाला ऐड करती हूँ। ये बहुत ही शानदार मसाला रेडी हो जाता है और इससे मीठी फुल्कियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। अब ये मसाला मिक्स करके मैं उस छोटी बॉटल में डाल दूँगी जिसके ऊपर नेट है और इससे इजीली मैं स्प्रिंकल कर लिया करूँगी। वो छोटी बॉटल्स मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में आपके साथ शेयर की थी और मैंने फ़नल भी शेयर किया था कि जिसके साथ इजीली बॉटल्स के अंदर मसालास डाल सकते हैं और मसाला हमारा बाहर स्पिल नहीं होता, गिरता नहीं है।
और फिर इसके अलावा जैसे इमली की चटनी है, आलू बुखारे की चटनी है, वो भी मैं बना के बड़े जार्स में एक ट्रे के अंदर रख लेती हूँ। और चूँकि आजकल मौसम अच्छा है तो उसको मैं डाइनिंग टेबल पे ही पड़े रहने देती हूँ, उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर पराठे, जैसे कि मैंने बताया, मैं ऑलरेडी बेल कर इकट्ठे सारे पराठे रख लेती हूँ और फ्रीज़र में, और जब भी चाहिए होता है उनको मैं इजीली निकालती हूँ और बना लेती हूँ। रमज़ान में तो हर दिन सहरी तो बच्चे पराठे के साथ ही करते हैं, मुझे ख़ुद सहरी में पराठा खाना बहुत पसंद है। आई होप इतने सारे आइडियाज़ में से कुछ आइडियाज़ तो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के कॉर्नर पे, जहाँ पे मैंने साइड टेबल रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने रहल रखी है कुरान पाक के लिए, अपनी तस्बीह की जगह रखी है। और उस टेबल के नीचे जानिमाज़ रखने की जगह है, और यहाँ पे बैठकर मैं सेपरेटली और बहुत ही सुकून के साथ इबादत करूँगी इंशाल्लाह। आई होप आप सबको मेरे आज के तमाम आइडियाज़ बहुत पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।